भाई 17 एग्जाम तो क्लियर किए हैं सर ने हरियाणा के। आप लोग एक एग्जाम के लिए तरसते हो ना, ध्यान से सुनना, 5 मिनट वीडियो देख लेना। हरियाणा वाले खासकर कितने सारे एग्जाम कैसे क्रैक कर दिए, क्या पढ़ा सर ने, और अपनी सेवा भी दे रहे हैं सर अभी हरियाणा सरकार में। 16 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के लिए किताबें लिखी हैं और एक हमारी एचपीएससी की किताब। किसी एग्जाम में अगर 20 नंबर की आ रही है हरियाणा जी के, तो उसमें 16 से 17 ये मैं श्योर कह रहा हूँ कि 16 से 17 नंबर को एक क्लिक कर देगी। मान के चलो अगर 25 नंबर की हरियाणा के सीईटी के पेपर में आ रही है, तो उसमें आप 22 से 23 नंबर आराम से इशू है। जो एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए कोई बच्चा ये सोचता हो कि मेरे एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे, एक बार अशोक सर से मिल लो। ये किताब है रामबाण है, इसमें 142 पेपर है। 142 पेपर का मतलब हो गया 14,000 क्वेश्चन। आपको 100 दिन मेहनत ना करना पड़े। ये इतनी मोटी किताब है तो इससे सिलेक्शन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 1 या 2 एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर 35 एग्जाम क्रैक हो सकते हैं तो 1 या 2 जरूर हो सकते हैं। फ्री कंटेंट देता हूँ, जो सर ने बताया चैनल टेलीग्राम का, उस पर जाओ और फ्री कंटेंट। तो स्वागत है आपका राय बुक शॉप पे। राम राम भाई सारिया ने। भाई ये मैंने इसलिए बोला हरियाणा वालों के लिए स्पेशल, क्योंकि आज मैं हरियाणा वालों के लिए ऐसी स्पेशल चीज़ लेकर आया हूँ, आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। आज हमारे साथ हैं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, इंजीनियर अशोक जी और एनपीएच पब्लिकेशन के ऑनर विकास जी, जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। भाई हरियाणा वाले ध्यान से सुनना सारे लोग, लेकिन हरियाणा स्पेशल है ये वीडियो मेरी खासकर। भाई बिल्कुल देसी अंदाज में, गर्मी बहुत है, ठीक है। तो बता दूं आप लोगों को, आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ। ये किताबें ध्यान से देख लो, किताबें देख ली। अब बात करते हैं पहले सर की, उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स की और किताबों की बात करेंगे। भाई ये हमारे अशोक सर हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अंदाज़ा लगा के कमेंट में मुझे बताओ कि कितने एग्ज़ाम सर ने क्रैक किए होंगे। फटाफट बताओ, फटाफट, तुरंत क्लिक कर दो। 1 2 3 4 5 10 जो मन में आए लिख दो कि हाँ इतने एग्ज़ाम सर ने क्लिक कर दिए होंगे, क्रैक कर दिए होंगे सर ने। मैं बताता हूँ और तुम्हारा अंदाज़ा होगा 1 2 3 5 10। बस 10 तक तो रुक गए ना, इससे ज़्यादा नहीं बोला ना किसी ने, जिसको नहीं पता। भाई 17 एग्ज़ाम तो क्लियर किए हैं सर ने हरियाणा के। आप लोग एक एग्ज़ाम के लिए तरसते हो ना, 17 एग्ज़ाम टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो 30+ एग्ज़ाम सर ने ऑल ओवर क्रैक किए हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। आप लोग एक एग्ज़ाम के लिए तरसते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कांस्टेबल बनता है तो सोचता है चल एसआई का और दे दूंगा, 2 से ऊपर कोई सोचता नहीं है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 5 मिनट वीडियो देख लेना, हरियाणा वाले खासकर, बाद में कहोगे मज़ा आ गया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ भाई, 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही आसान होता है। अगर ये हमारे सर 17 और 30+ एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो आप 1-2 एग्ज़ाम क्यों नहीं क्रैक कर सकते। इन्हीं किताबों को पढ़ के, इन्हीं के अंदर वो मटेरियल सर ने डाला हुआ है जो एनपीएच वालों ने आपके लिए, हरियाणा वालों के लिए रात दिन मेहनत करके किताबें लिखी हैं, ठीक है। हरियाणा सीईटी वाले ले जा रहे हैं बच्चे, खूब किताब ले जा रहे हैं मेरे से। तो अब बात करेंगे सर से, जानेंगे सर ने किताबों में क्या कर दिया ऐसा जो बच्चे खूब ले जाते हैं, इन किताबों को क्रैक करते हैं। वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं है, जो मेरे पास आते हैं, भैया हरियाणा स्पेशल दे दो, सीईटी दे दो, हरियाणा के किसी एग्ज़ाम का दे दो। इतने सारे एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर दिए, क्या पढ़ा सर ने, और अपनी सेवा भी दे रहे हैं सर अभी हरियाणा सरकार में ही। कहाँ पे हैं, किस पोस्ट पे हैं, क्या सेवा दे रहे हैं, पब्लिकेशंस और बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, सब पे हम बात करेंगे सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, राय बुक शॉप में हो आप। पहले बहुत बार हम मिल चुके हैं, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं बच्चों के लिए कुछ लेके आया हूँ तो बताऊँ, ठीक है। प्लीज़ बताइए सर। नमस्कार, जय हिंद सभी बच्चों को। मैं इंजीनियर अशोक कुमार, फ़िलहाल मैं इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हूँ और लगभग 17 एग्ज़ाम जैसे सर ने बताया कि मैंने क्रैक किए हैं। और मैंने फेलियर इतना झेला है कि शुरुआती दौर में, और मैं जानता हूँ कि बच्चों ने क्या गलतियाँ की होंगी या कर सकते हैं बच्चे। क्योंकि एक तो ना हरियाणा के अंदर कई साल में एग्ज़ाम होते हैं, तो रेगुलरिटी किस तरीके से आदमी को रखनी है, और दूसरा ये है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हरियाणा का पेपर क्लियर करना बहुत आसान काम है, किंतु आपको ना फोकस चाहिए चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे मैंने लगभग 16 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के लिए किताबें लिखी हैं, और एक हमारी एचपीएससी के लिए किताब भी आती हैं, एचसीएस के लिए भी हमारी 2-3 किताबें आती हैं। अभी हमारी आगामी 1 सप्ताह के अंदर करंट अफेयर की किताब भी लॉन्च होने वाली है। उसमें इकोनॉमिक सर्वे भी है, हरियाणा सेक्ट डाटा भी है, हरियाणा वन रिपोर्ट भी है, कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, और उसमें मतलब ओवरऑल है ना आपके एग्जाम के लिए ना 5 नंबर आराम से कवर कर देगी। और जो ये हमारी किताब है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए जो किताब आती है PYQ हरियाणा जीके की,
इसमें लगभग 7 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर 20 नंबर की आ रही है हरियाणा जी के, तो उसमें 16 से 17 ये मैं श्योर कह रहा हूँ कि 16 से 17 नंबर को एक क्लिक कर देगी, ठीक है। और हमारी जो आगामी किताब है वो 5 में से लगभग 5 क्वेश्चनों को क्लिक कर देगी। तो आप मान के चलो अगर 25 नंबर की हरियाणा के CET के पेपर में आ रही है, तो उसमें आप 22 से 23 नंबर आराम से ईजिली, ये किताब एक बिल्कुल पतली सी किताब है और एक करंट अफेयर के आने वाले वो कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि हरियाणा के पेपरों के लिए आपको प्रीवियस ईयर भी पढ़नी ज़रूरी है। जो प्रीवियस ईयर है वो भी एक की रोल में है, जैसे कंप्यूटर वगैरह है प्रीवियस ईयर का रिपीट हो जाता है। इंग्लिश भी बहुत बार है कि पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। नेशनल जीके का भी एक इनका फिक्स पैटर्न है, वो लगातार रिपीट होता रहता है, ठीक है। और हरियाणा जीके तो है ही है, प्रीवियस ईयर आपको करनी है। तो ये किताब है, इसमें 142 पेपर तो इसमें है, ठीक है। एक ये मेंस की हमारी ये किताब है वॉल्यूम 2, और मेंस की ही एक और वॉल्यूम 3 किताब भी है हमारी। इसके अंदर वॉल्यूम 3 किताब भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये वॉल्यूम 3 किताब है। अभी जो मेंस के पेपर हुए सबसे लेटेस्ट किताब हरियाणा की अगर मार्केट के अंदर है तो ये किताब है वॉल्यूम 3। जितने भी मेंस के पेपर हुए सारे इस किताब के अंदर है ना इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये हमारी किताब है, ये बहुत रामबाण किताब है। अगर आपको 5 साल के इकट्ठे पेपर चाहिए तो इस किताब को आप कर सकते हो, ठीक है। और 7 साल के आपको पेपर करने हैं तो ये किताब भी, और प्लस में इसके साथ एक और वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 आप कर सकते हो। ये तीनों किताब, 2 किताब ये होगी, एक वॉल्यूम 3 किताब। तीनों किताब के अंदर 8 साल के पिछले प्रीवियस ईयर हरियाणा जी के जो पेपर हुए हैं सारे के सारे इसमें कवर हैं, ठीक है। ये हमारी हरियाणा जी की किताब है ही। उसके अलावा हमारी कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर की किताब आ रही है एक, और एक हरियाणा जीके के लिए हमारी एक खतरनाक किताब आ रही है मानचित्रावली, जो कि ये मान के चलो कि ये जो किताबें हैं लगभग इस साइज़ की किताब है, ठीक है। और पूरी किताब मैप के थ्रू है। जो HCS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी, और जो कंसेप्ट समझ के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक रामबाण किताब रहेगी वो, ठीक है। उसमें हमने 90 तो मैप डाले हैं, उसके अलावा हमने 5000 वन लाइनर क्वेश्चन डाले हैं, जो कि आपके लिए अगर कोई बच्चा है भाई एक रात के अंदर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है कोई, तो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ जाओ, बस सीधा ही उसमें सीधा ही एग्जाम में क्लिक होगा। देखिए जैसे ये किताब, इसमें तो भाई कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ है, 4 ऑप्शनों की डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। किंतु उस जो वो अगली किताब आ रही है हमारी, उसके अंदर वन लाइनर फॉर्मेट में हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। वन लाइनर वाले तो आप जल्दी से जल्दी आप कवर कर सकते हो, बहुत कम टाइम में कर सकते हो। जिस बच्चे का बेस क्लियर है उसको एक बार क्वेश्चनों से गो थ्रू होना है प्रीवियस ईयर से, तो उसके थ्रू हो सकता है 5000 क्वेश्चन कम नहीं होते भाई प्रैक्टिस के लिए। और साथ में मैप है, मैप का क्या है भाई, वो एज इट इज़ है ना, डायग्राम आपके दिमाग में छप जाता है, और उस मैप के साथ हमने डिटेल भी लिखी हुई है। तो हमारे आगामी प्रोजेक्ट भी बहुत हैं, और इन किताबों को भी आप पढ़ के देखिए, जाके मार्केट में एक बार आप और किताबें भी देखते हैं, किंतु इन किताबों को आप देखोगे तो इनमें डिफरेंस आपको अपने आप लगेगा कि इन किताबों का लेवल क्या है, ठीक है। और दिल्ली में आप मुखर्जी नगर के बच्चे हैं, GTB नगर के बच्चे हों, राय बुक शॉप से ले सकते हैं किताब को, ठीक है। और हमारा अगर आप नाम लोगे तो और भी स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा आपको, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मेरे साथ विकास जी भी हैं निधि पब्लिशिंग हाउस से, तो विकास जी भी कुछ बोलेंगे। हाँ बताइए सर। सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम विकास है, मैं निधि पब्लिकेशन से हूँ। भाई मेरे लिए तो सबसे अपॉर्चुनिटी की बात यही है कि आज हम राय बुक शॉप पे खड़े हैं और साथ में अशोक जी हैं। और मैं अशोक जी के बारे में एक चीज़ और बता दूं आपको, कोई बच्चा ये सोचता हो कि मेरे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहे, एक बार अशोक सर से मिल लो, ठीक है ना। आप सो पाओगे, ये तो सोते ही नहीं है, और आपको भी नहीं सोने देंगे। रीज़न, ये खुद तैयारी करते हैं पूरी रात, ठीक है। जॉब लगने का मतलब ये नहीं होता कि तैयारी पूरी हो गई, नहीं, उसके आगे भी कुछ ना कुछ और भी बड़ी जॉब होंगी, तो उसको भी हमने क्रैक करना है और वहाँ तक पहुँचना है। एक एम है कि अच्छी पोस्ट पे जाना है, एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम से नहीं होता। इनके 35 एग्ज़ाम क्रैक हैं, तो सोचो आपने कितनी मेहनत ये अब भी करते हैं और पहले भी करी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनके लिए भी धन्यवाद, जो इस टाइम में इन्होंने इतनी जो सिलेक्शन दिए हैं। हरियाणा में मेरे ख्याल से एकमात्र टीचर हैं जिनके इतने सारे एग्ज़ाम्स क्रैक हैं। और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी तो यह है कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, NPH पब्लिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 4 साल से हम वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी हमारी बुक्स आ चुकी हैं, कम से कम 16 बुक्स हैं, और भी हमने पाइपलाइन में डाली हुई हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर भी आने वाली हैं। अभी रिसेंटली जो हमारी किताब आ रही है वो हरियाणा करंट अफेयर है। हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि बच्चे की पॉकेट के ऊपर इफ़ेक्ट ना हो, सबसे कम कॉस्ट के ऊपर और सबसे ज़्यादा अच्छा मटेरियल और एरर फ्री। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने कंटेंट को एरर फ्री करके दें, क्योंकि जब तक हम एरर फ्री नहीं देंगे और बच्चा उसको रीड करेगा, एरर निकालेगा, बच्चे का मन वैसे ही टूट जाता है। और एरर फ्री होगी तो वो अच्छे से पढ़ता भी है, ठीक है। और अभी जैसे सर ही बता रहे थे
ये हमारी एक किताब है, रामबाण है। इसमें 142 पेपर है। 142 पेपर का मतलब हो गया 14,000 क्वेश्चन। अगर 14,000 में से 10,000 क्वेश्चन भी आपके मतलब के अगर निकलेंगे इसके अंदर, आई थिंक आपका एग्ज़ाम तो वैसे ही क्रैक हो जाएगा। जिस बच्चे ने 2 बार 3 बार ये बुक कर ली, उसका एग्ज़ाम तो समझ लो क्रैक होना ही है। 80% रिपीटेशन आती है हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर। और इस बुक की खासियत ये है कि ये अपडेट ऑफिशियल आंसर की के साथ है ये किताब। इसका वॉल्यूम 2 भी, वॉल्यूम 3 भी, ये हरियाणा आज तक की किताब है। सर ने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, अपडेट डाटा के साथ ये किताब निकाली हुई है। हरियाणा आज तक, हरियाणा में हर बुक शॉप पे अवेलेबल है, और ख़ासकर दिल्ली में राय बुक शॉप के ऊपर अवेलेबल है। संदीप भैया का और राय बुक शॉप का तो हमेशा ही सपोर्ट रहा है एनपीएच पब्लिकेशन को, और आगे भी रहेगा। और एनपीएच पब्लिकेशन के लिए की तरफ से मैं भैया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी यहाँ स्टाफ में जने हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको हमेशा मेरी बुक मुखर्जी नगर के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट हमेशा ओवरऑल रहता है, चाहे वो मेरे से बात कराएं चाहे नहीं कराएं। हरियाणा बुक का मतलब एनपीएच। जिसको अपने एग्ज़ाम क्रैक करना हो, एनपीएच उठा के अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। औरों के मुकाबले आपको इसमें एरर कम मिलेगा, डाटा सटीक मिलेगा, और आपकी पॉकेट के ऊपर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद संदीप भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ पर आए, समय निकाल के, अशोक सर आए। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आने वाले टाइम में जो है ना, जो इससे ऊपर की पोस्ट है, आप वहाँ इनका सिलेक्शन देखेंगे, सर का, अशोक सर का। और हमारी तरफ से जो भी हमारा सहयोग रहेगा सर का इन फ्यूचर आगे तक, वो साथ ही खड़े हुए मिलेंगे, मैं और अशोक सर और संदीप भैया आपको जो है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो भाई हरियाणा वाले बच्चों ध्यान से देखो, जिस इंसान ने इतने एग्ज़ाम्स क्रैक करें, एक एक कहते हैं ना कि दूध में से घी निकाल लेना, समझ रहे हो आप, तो एक एक क्वेश्चन ऐसे डाले होंगे कि रात रात भर उठ के जो मेहनत की है ना, वो आपके लिए की है। जो 100 दिन पढ़ना होता है वो आपके लिए 10 दिन में तैयार कर दिया, कि आप 10 दिन में तैयार कर दिया, मतलब 10 दिन में आप पढ़ सको, आपको 100 दिन मेहनत ना करना पड़े। ये इतनी मोटी किताब है, तो इससे सिलेक्शन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हज़ारों पब्लिकेशंस हैं, हज़ारों राइटर हैं, लेकिन ऐसे राइटर मुझे लगता है नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, खुद को सिलेक्ट करना, आपके लिए लिखना, ये कोई मामूली काम नहीं है। 1 या 2 एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर 35 एग्ज़ाम क्रैक हो सकते हैं तो 1 या 2 ज़रूर हो सकते हैं। जो भी वहाँ का लाडला या लाडली है, जो भी वहाँ का पेरेंट्स हैं, जो भी वहाँ के बच्चे हैं, मैं सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ और सबको ये कहना चाहता हूँ कि तैयारी करो, पढ़ाई करो और अपना सिलेक्शन लो। थैंक यू। मैं लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। हम फ्री कंटेंट भी डालते हैं, और फ्री कंटेंट अगर कोई हमारे नोट्स लेना चाहता हो, हम बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में डालता हूँ। किताबों के फॉर्म में तो ये चीज़ें बाद में आती हैं। हम क्या करते हैं, पहले ही जो गरीब बच्चे हैं उनको हम किताबें फ्री भी देते हैं और नोट्स भी उनको लिए प्रोवाइड कराते हैं। गाइडेंस भी बिल्कुल फ्री है, दिन रात में 24 घंटे अवेलेबल हूँ सब बच्चों के लिए। HRY नोट्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, कहीं भी आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे ज़्यादा क्लासें नहीं मिलेंगी, किंतु हम टेलीग्राम चैनल में लगातार नोट्स डालते रहते हैं, दिन रात नोट्स डालते हैं। एग्जाम्स के टाइम में मॉक टेस्ट भी डालते हैं, फ्री मॉक टेस्ट डालते हैं। किताब के फॉर्म में तो वो बाद में आते हैं कभी। ठीक है, पहले हम आप लोगों के लिए कंटेंट फ्री में ही प्रोवाइड कराते हैं। तो जितने साथी हैं वो जुड़ सकते हैं हमारे से, और ऑल द बेस्ट सबको। जय हिंद। बहुत बढ़िया। लास्ट में बस 3 बातें बोलूँगा। पहला तो ये किताबें दिखाई हमने आपको, एक किताब नहीं आ रही है सर की, बिल्कुल धाकड़, दिन रात मेहनत करके इतनी धाकड़ किताब आ रही है। वो कवर पेज मिला मुझे अगर एनपीएच वालों से, तो मैं डाल दूंगा कवर, उस पर आप देख लेना। मेरा नंबर आ ही रहा होगा स्क्रीन पे ऑर्डर करने के लिए, यहाँ आ सकते हो दुकान पे आप, मुखर्जी नगर के अंदर। और तीसरा सर ने क्या कहा, मैं फ्री कंटेंट देता हूँ। ठीक है, फ्री कंटेंट देता हूँ, जो सर ने बताया चैनल टेलीग्राम का, उस पर जाओ और फ्री कंटेंट लो। फ्री है तो फ्री है, फ्री में जो चीज़ें मिल जाए बहुत अच्छी बात है, पैसे तो लग नहीं रहे भाई, आपकी पढ़ाई होगी ना, आप सेलेक्ट हो गए उससे। और वो कवर भी मेरे हाथ में आ चुका है, मैं दिखा देता हूँ आपको नज़दीक से, शायद कैमरे में दिख जाए, ये देखिए, मैं डाल दूंगा इसको, स्क्रीन पर डाल दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी, और सर से मिलके बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ इतनी दूर से, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करके। और एनपीएच वालों का खासकर, ये मेरे मित्र हैं, बड़े प्रेम से आते हैं मिलने हमेशा।